ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और मेरा ख्याल से वक्त आ गया ये कहने का कि मैं आपको बोला था ना मैंने कि ये होगा और अब वो होना शुरू हो गया। स्पेशली पहले तो सिर्फ हम यूके में देखते थे कि यूके में जो यूके के गोरे हैं वो मोमनों से परेशान हो रहे थे। अब हमने देखना शुरू कर दिया, अमेरिका से बड़ी वीडियोस आना शुरू हो गई हैं और अमेरिका में इनकी सूरत हाल ज्यादा नाजुक है। वो इसलिए, एक तो इनका नंबर बड़ा कम है, 2% सिर्फ। इन्होंने कुछ गेटोज अपने बनाए, जैसे डियरबॉर्न में बनाया और टेक्सास में एपिक सिटी बना रहे थे। तो अमरीकी थोड़े डाटे हैं, अमरीकियों के पास बंदूक भी है, तो अमरीकी थोड़े ना बदमाश गोरे हैं। ये यूके के गोरे भी इनसे बंदूकें वगैरह छीन ली थी, ये बेचारे इतने, और इनको दबाया गया रेसिज्म। और अमेरिका का एक अलग कल्चर है, फ्री स्पीच उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइंड है। हमने यूके में तो देखा, लोग ये इन्होंने फेसबुक की पोस्टों के ऊपर कुछ 2,500 लोगों को अरेस्ट किया पिछले 12 महीनों में यूके में। तो ये काम अमेरिका में नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका में ये उनकी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट थी फ्री स्पीच, यानी इतना इंपॉर्टेंट था। आई थिंक इट हैपेंड बाय सेकंड प्राइम मिनिस्टर जॉन एडम्स और मे बी बाय थॉमस जेफरसन, कि वहां पे उसी वक्त उनके फड्डे होने शुरू हो गए। दे रियलाइज्ड कि फ्री स्पीच उनकी डेमोक्रेसी के लिए कितनी क्रिटिकल है। तो वहां पे डिफरेंट थोड़ी सिचुएशन, तो इसलिए अमेरिका से अब कुछ वीडियोस ऐसी आने शुरू हो गई जो ब्रिटानिया में आज से 10 साल पहले होना चाहिए था ना, वो नहीं हुआ। अमेरिका में अभी होना शुरू हो गया। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, और उसकी वजह मुसलमान अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद ही है। ये हरकतें ऐसी करते हैं, जहां पर भी जाते हैं बदमाशी करते हैं, तो उसके नतीजे में वहां पे एक ब्लो बैक आता है। तो मैं आपको ब्लो बैक दिखाता हूँ। ये वीडियो वायरल हुई थी आज से कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले। इसको मिलियंस, टेंस ऑफ मिलियंस लोगों ने अमेरिका में देख। कौन थे वो लोग? ये वीडियो थी, एक अमेरिकन गोरा डियर बॉर्न, वो अंधा बंदर के हाथ में बंदूक नहीं देता, तो वो बांदर के हाथ बंदूक आ गई। तो ये बंदा देखे किस तरह एक अमेरिकन गोरे को कह रहा है कि तुम वेलकम नहीं हो। और उसकी वजह क्या है? उसने ये कहा कि आपने हमारे मोहल्ले में सड़क एक ऐसे आदमी के नाम पे रख दी है जिसने एक रोल अदा किया था बेरूत में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर जो धमाका हुआ था 80s में। नसरुल्लाह भी जिसमें शामिल था, हिजबुल्लाह शामिल थी। आपने उसके बंदे के नाम के ऊपर हमारी गली का नाम रख दिया। सुनिए जरा। I mean, Hezbollah, bombed the embassy in Beirut, and including many Americans. So 230 अमेरिकन मरे थे उसके अंदर। तो क्या गोरे का हक नहीं बनता इसके ऊपर सवाल करने का? I just feel it's quite inappropriate. You are an Islamophobe. And although you live here, I want you to know as mayor, you are not welcome here. Abdullah Hamoud. The day you move out of the city will be the day that I launch a parade celebrating the fact that you moved out of the city. Because you are not somebody who believes in coexistence. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसके पीछे पड़ गया। अब उसी मेयर का इंटरव्यू हुआ। हमने ब्रिटानिया में तो आपको मैंने बड़ी दफा इस तरह दिखाया ना, देखो ये किस तरह कहते हैं, उनके मुंह पे कहते हैं, उनके मुल्क में रहते हैं, उनका मुल्क का खाते हैं, और वहां पर कहते हैं कि हमें तुमसे नफरत है, हमें शरिया चाहिए यूके में, हमें तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये देखो, वी हेट द कुफार। Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, do not befriend anyone except a good believer, and do not share your food with anyone except a pious person. So we don't have this wala and this friendship with kuffar. हाँ। We don't hang out with kuffar. हम कुफारों से हमारा हमारा कोई लेना देना नहीं है उनके साथ। हम ये काफरों के साथ नहीं घूमते फिरते। ये बड़ी लंबी वीडियो पहले भी बड़ी दफा दिखा चुका हूं, इसलिए मैं बार बार नहीं प्ले कर सकता। इस तरह की और सैकड़ों वीडियोस हैं जो हम प्ले कर चुके हैं। तो ये काम तो यूके में करते थे, और हम यही कहते थे कि यूके के गोरे बड़े ठंडे हैं यार, इनको कोई इनका खून जोश नहीं मारता। इवन हिंदुओं का खून जोश मारता है अब, जिसकी वजह से वहां पर भी वो रेडिकलाइज हुए हैं लोग। इसी तरह गोरे भी रेडिकलाइज हो रहे हैं। उसकी वजह है कि ये मोमिनों की हरकतें ऐसी हैं कि ये लोगों को प्रवोक करते हैं। ऐसे देखो, Cancer. America, the American government, secularism, democracy, capitalism, these are cancers. उनके मुल्क में रह के उनके मुंह पे मूंग डालते हैं। और यही जो मेयर था, इस तरह की हजारों वीडियोस हैं। अब ये देखो, वो मेयर इंटरव्यू में क्या कह रहा है कि हमें सिमुलेशन नहीं करनी। Often hear that it's accompanied with that as well. You must assimilate. I shouldn't put out a magazine that's in 2 languages. Why can't you speak English? Why are my videos subtitled in Arabic? Why is my caption both in English and Arabic? People get frustrated by that. But to me, it's like, I actually disavow the use of the term the melting pot. I actually don't like it. Why? Because in a melting pot, when you're talking about like a soup, everything looks the same, right? We're the salad bowl. The lettuce is lettuce, the tomato is tomato, the cucumber is cucumber, and they all complement each other. That's why it gets eaten. America doesn't want to be. कह रहा है कि हमें मेल्टिंग पॉट, हमें ये इंटीग्रेट सिमुलेट होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आए क्या करने? वो मुल्क चल ही नहीं सकता जिसके अंदर वैल्यूज का अग्रीमेंट ना हो। वैसे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन वैल्यूज का डिसएग्रीमेंट नहीं चल सकता। वैल्यूज का डिसएग्रीमेंट इसलिए नहीं चल सकता बिकॉज जब आपका एज अ मुसलमान एक गोल है कि यहाँ पे शरीयत होनी चाहिए, शराबें नहीं होनी चाहिए, जुए खाने नहीं होने चाहिए, औरतें बुरके में होनी चाहिए, आप
आपका एक वैल्यू का सिस्टम है। अब गोरा जो 98% जो नॉन मुस्लिम अमेरिकन है उनका ये वर्ल्ड व्यू नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? आपको घेटो बनाने दें जिस तरह आपने यूके में किया है, फिर आप वहां पे अपने नो गो जोन्स बनाते हैं, वहां पे कोई गोरा नहीं जा सकता, और फिर आप वहां पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट करेंगे। बर्तानिया में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हो सकती है बड़ी जल्दी, फिक्र मत करें, ये हो सकता। तो मजे की बात ये है कि यूके की प्रॉब्लम ये है कि यूके पहला कंट्री था जिन्होंने सांप को गले से लगाया। उनको नहीं पता था कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। इनॉक पावेल ने कहा था 60s में रिवर्स ऑफ ब्लड की जो स्पीच थी उसने कहा था कि ये हमारे आइलैंड डिफरेंट होगा, ये ब्रिटिश टाउन्स नहीं रहेंगे। 40 साल बाद ऐसा ही हुआ। फिर सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया ने इनके काले कारनामे पूरी दुनिया को दिखा दिया। पहले सिर्फ आपका बीबीसी होता था, क्या वो इल्फर्ड जाता है, ईस्ट लंदन जाता, वो नहीं करते थे प्रोग्राम। सोशल मीडिया आ गया, लोग अब यहाँ पे ऐसी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई, आप देखें जरा ट्रैवलिंग जो वीलॉग्स हैं, ट्रैवलिंग वीलॉगर्स, तो उन्होंने लोगों को दिखा दिया कि ये हो सकता है। क्योंकि मोस्टली लोगों का जो विजन होता है ना बड़ा छोटा होता है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे सारे मोस्टली गोरे हैं, तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया बड़ा खूबसूरत है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा साफ सुथरा है, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी चीजें है वो नहीं रही। लेकिन अगर अभी कोई मैं वीलॉग देख लूं कि ऑस्ट्रेलिया के ऐसे सबब में लेकम्बा में जाता है या कोई फॉकनर में जाता है और वहां पे वो मुझे ऐसी चीजें दिखाता है मेरे इर्द गिर्द से बड़ी डिफरेंट है, तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे। उनको लाखों लोग देखते हैं, ये लोगों ने इनको अंडर एस्टिमेट कर दिया। जो व्यूज जो मिलियंस में जाते हैं ना व्यूज, लोगों ने अंडर एस्टिमेट, तो उसका एक कल्चरल चेंज आ रहा है। यूके में टॉमी रॉबिन्सन 2-3 मिलियन लोगों को बाहर निकाल के ले आया, जिसके नतीजे में उन्होंने ये जो शबाना महमूद लेबर किया, उसके रिजल्ट में उसने कहा है कि हम इनको इलीगल माइग्रेंटों को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ा रहा है अवाम। उन्होंने क्या ए पईयां जे साड़ियां वैल्यूज, हमारी वोक वैल्यूज गई भाड़ में, हमने अब एकदम से राइट विंग बन जाना। ओवरनाइट शबाना महमूद लेफ्ट विंग से राइट विंग पे आ गई। क्योंकि ये होना है, ये होना ही है कि या तो आप ये एक्शन ले लो या फिर आप खाना जंगी की तरफ चले जाओ। क्योंकि अवाम, जब आपकी 80% अवाम अभी भी इंग्लैंड की गोरी ही है, 73% सॉरी 73% गोरे ही हैं अभी भी। उनको नजर आ रहा है कि 40 साल में हम 50% से कम हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे बड़े पैदा कर रहे हैं, तब इनकी कौन सुनेगा। तो उनको ये नजर आ रहा है, इसलिए ये क्लैश की तरफ जा। अमेरिका में सिचुएशन डिफरेंट है। अमेरिका इंग्लैंड को देख रहा बड़े क्लोजली। आपने सुना होगा ट्रंप ने बड़ी दफा कहा है कि यूरोप देखो बेड़ा गर्क हो गया, यूरोप का बड़ा बेड़ा गर्क हो गया, वो खुल के कहता है। तो अमेरिकन देख रहे हैं, तो अब अमेरिकन क्या कर रहे हैं? लेट मी शो यू दिस। ये अमेरिका में होना शुरू हो गया, इसके नतीजे में नफरत फैल रही है। मैं आपको दिखाता हूं, ये मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन ये काम होना है। ये वही काम है जो इंडिया में होता है। जरा सुनिए जरा, ये वही हरकतें, ये देखें। क्या कीड़ा है तुम्हें? गोरे को गुस्सा नहीं चढ़ेगा फिर ये, इसलिए गोरी ने शिकायत की। सुनिए जरा। But the mosques in East Dearborn are now at times waking us up at 5:30 in the morning with the call to prayer. वो अब शिकायत कर रही है। ये इंग्लैंड में कोई 50 मस्जिदें ऐसी जहां पे ये अज़ान देते हैं, गोरे ठंडे हैं वहां के, लेकिन अब वो भी गर्म हो रहे हैं। तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है ये देखें, ये हो रहा है। उसके नतीजे में नफरत फैल रही है। अगेन आटे के साथ घुन पिसता। हम सॉरी, यही तो हम आपको बता रहे हैं। बड़ा आप जो मर्जी इसको, जितना मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा है ये जो काम इसने किया, बट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज। सुनिए जरा। You don't do Muslims? No. Why you don't do Muslims? वो गोरा कहता मैं गोरों के मुसलमानों के बाल नहीं काटता, निकले इधर से। ताड़ी ऐसी थी जैसी। Because of your attitude, you suck. We suck? You do. I do. Because you come to this country and don't behave yourself. You get the hell out of here now, How do you? or I'll call the police. You don't touch me. Don't touch me. Don't Well, touch then me. get out of here. Don't touch me. Don't touch me. Get. Don't touch me. Get. So you're saying you're not doing Muslims? No. This is Trump America. You see that? This guy is kicking us out because. You need to behave yourself. And then How do you know if I behave? Don't. How do you know? Get the hell out of here now. You sick. You sick. Get. You sick. Get. ओके अब इससे मुझे याद आ रहा, एक वीडियो थी, एक हिंदू के बाल पाकिस्तान में एक मुसलमान बार्बर ने काटने से इनकार कर दिया। वो मुझे वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई थी, मुझे वो मिल नहीं रही, ढूंढनी पड़ेगी। कोई रिएक्शन नहीं आता। इसके ऊपर रिएक्शन आएगा मुसलमानों का बड़ा, लेकिन उसके ऊपर नहीं आएगा। कहने का मतलब ये इस हमाम में सारे नंगे हैं। बहरहाल जो उस गोरे ने किया वो सही नहीं किया, लेकिन गोरा जब वो ये वीडियोस देख रहा है, जब आपको पहले दिखाई मैंने कि एक अमेरिकन को एक मुसलमान कह रहा है निकल जाओ तुम डियरबॉर्न से, जब वो ये हरकतें देख रहा है तो उसका खून नहीं खोलेगा। जब लोगों का सर्वाइवल खतरे में आ जाता ना, जब उनका कल्चरल सर्वाइवल खतरे में आ जाता, उनका वे ऑफ लाइफ खतरे में आ जाता, तो फिर ये जो इंडिविजुअल लिबर्टीज है, इंडिविजुअलिज्म है ना, ये सबसे पहली कैजुअलिटी बनती। क्योंकि अब आप सोच रहे हैं
ऑन अ ग्रैंडर स्केल अबव योरसेल्फ, यानी हमारा मुआशरा क्या, अब मुल्कों को अपने आप को बचाने के लिए जब जंगों पे जाते हैं हजारों लोग मर जाते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों की जानें जो होती हैं, करोड़ों लोग जिनकी जानें जिन मुल्क से वाबस्ता होती हैं, वो मैटर, सारी बात है, जो मुल्क है वो ज्यादा मैटर करता। सो उसी तरह सोसाइटी ज्यादा मैटर करती है। तो ये जो नफरतें हैं ये अभी अमेरिका में फैलना शुरू हो गई हैं, और लोग क्या कर रहे हैं कि अब ये देखो एक और वीडियो आई है जहां पे कुछ मुसलमान फ्लोरिडा में नमाज पढ़ रहे हैं, तो एक क्रिश्चियन उनको जाके तंग करता। Every tongue shall confess, every knee shall bow that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Jesus is Lord. Jesus is Lord. ठीक है, ये क्यों ऐसी नफरतें फैल गई? जरा इनकी बातें चेक करें जरा। Achieved victory, we haven't done anywhere near enough. And the people here, I promise you, we do feel ashamed. We do feel like we're not doing enough. We do feel like change needs to come, because change must come. And in the form that it must come is that this empire, the American empire, that's been hurting our people since the beginning. अमेरिका में रहते हुए कह रहा है कि अमेरिकन एम्पायर हमारे लोगों को हर्ट कर रहा है, यानी ये अमेरिकन अपने, these people don't see themselves as American, तो ये अमेरिका को डिसमेंटल करने की बात करते हैं। Imperial Western powers that have been hurting our people since the beginning, they must fall. And inshallah, America must fall. अमेरिका में रहते हुए कह रहे हैं। inshallah they will. और ये उल्लू की पट्टी गोरी उसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई है, ये वोक्स, नीले बालों, ये लाल बालों वाली वोक्स। And my message to the people of Gaza and the oppressed peoples across the world is that there are people here, both young and old. इनको गजा के लोग नजर आते हैं, इनको बाकी के, तो ये जो हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से नफरतें फैल रही हैं, वही उसी तरह जिस तरह भारत के लोगों में नफरत फैलती है, कहते हैं यार रहते तुम हमारे मुल्क में, झंडा पाकिस्तान का क्यों लहराते हो? इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन, इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन। उसकी वजह बिकॉज दे डोंट सी देमसेल्व्स एज यू। जब आप एक मुल्क में रहते हैं और आप उस मुल्क, इंटीग्रेशन का मतलब ही है कि आप अपने मुल्क को किस नजर से देख रहे हैं। सारी बात, इनका मुल्क मुसलमान है, इस्लामी मुल्क इनका मुल्क, रहते यहाँ पे जो गोरा ऐसे नहीं सोच रहा, अमेरिकन 4th of July को अपना झंडा लहरा रहा है, वो उसके मुल्क ने चाहे एट्रोसिटीज की हो, गलत काम किए हो, वो उस पर क्रिटिसाइज भी कर सकता है इराक वॉर के, लेकिन वो इस सेंस से कभी नहीं करेगा कि अमेरिका को फॉल कर जाना चाहिए, कि अमेरिका को धज्जियां उड़ जानी, वो ये नहीं कहेगा कभी भी। लेकिन ये लोग जो उधर बॉन्ड हुए हैं, ये कैसे कह सकते हैं अपने उस मुल्क के बारे में? इससे इनका चेहरा साफ नजर आ जाता। ऑस्ट्रेलिया में लाख बुराइयां, अब मुझे कोई, मैं नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया का इतना सा भी गलत हो कभी भी किसी भी मुल्क के मुकाबले में, उसी तरह मैं नहीं चाहूंगा कि अमेरिका का कोई गलत हो अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे गलत भी काम की हो, इराक की जंग गलत की, अगर आप कहें कि उसने उसको सपोर्ट क्यों किया, उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया, इंडिया को सपोर्ट क्यों नहीं किया, पाकिस्तान को क्यों, व्हाटएवर द रीजन मे बी। हाँ, एज एन इंडियन आप ये ड्रीम कर सकते हो। मैं बड़े इंडियंस के कमेंट्स देखता हूँ, कहते हैं हाँ अच्छा हुआ वेस्ट अपना मजा चख रहा, फेयर इनफ। लेकिन अगर आप अमेरिकन बन गए हैं, वहां पे वीजा लेके पासपोर्ट अगर आपके पास आ गया, फिर भी आप यही विचार रखते हैं, तो भाई आपको छितर मार के बाहर निकाल देना चाहिए। यू डिजर्व टू गो होम। तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि आप मुसलमान जो उधर के जो गोरे, मैंने आपको बता रहा हूँ अमेरिकन गोरे डाडे हैं, ये सड़कों पे निकल रहे हैं। जरा देखिए अब ये एक क्या कर रहा। I believe they're going to cancel the 6:30 City Hall meeting because everybody's chimping the fuck out. They're chimping the fuck out. I don't have bananas. Chill out. I don't have bananas. कह रहे सारे चिंपों वाली हरकतें कर रहे, मेरे पास बनाना नहीं है इसलिए चिल आउट। This is not America. This is an insurgency. They are taking over our country. They're taking over our country. They want us all dead. Let's go. Wow, what's happening right now? People are pushing. This one. ये इनका बिहेवियर है जो लोग नोटिस कर रहे हैं अमेरिकन। ये अमेरिकन, मैं आपको फिर बता दूं, ये इंग्लैंड वाले गोरे नहीं है, ये थोड़े डाडे हैं। इसलिए इनका जो फॉर्मूला इन्होंने यूरोप में जो कामयाब हुआ ना, वो यहाँ पे कामयाब नहीं होगा अमेरिका में, और अमेरिका में इनकी पिटाई होगी। अब ये देखें, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे यही ग्रुप है लड़कों का, इन्होंने क्या किया। अब ये देखें, जेक लैंग इसका नाम है, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है जी, अमेरिकन अगेंस्ट इस्लामिफिकेशन। ये मूवमेंट शुरू हो चुकी है। ये कुरान शरीफ को मेरा ख्याल बेकन है उससे पीट रहा है। I just got pepper spray. You like to make like. मोटू का देखो, मोटू
we stand. Divided we fall. ये पागल गोरा जो समझ रहा है वी कैन बी यूनाइटेड विद मोमिनीन्स, नो। सो इस तरह की चीजें अमेरिका में मोमनों को तंग किया जाएगा। और जो मैंने आपको बताया, इनकी हरकतें ऐसी हैं, हर जगह पे इनकी हरकतें ऐसी हैं, जहां पे जाके उनकी एक तो रहना उनके मुल्क वीजे लाइन में लग के, फिर उनको कहना कि अपने कानून बदलो, अपनी रवायात बदलो, अपना फ्री स्पीच का जो एंगल है वो बदलो ना। यूके में तो ये कामयाब हो गया, लेकिन अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने आपको जैसे बताया, फर्स्ट अमेंडमेंट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कल्चर के डीएनए का हिस्सा है। फ्री स्पीच जिस तरह अमेरिका में है, वैसे पूरी किसी मुल्क में नहीं है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड। इसलिए जब ये वहां पे बदमाशी करते हैं, अपना मोमिन पना दिखाते हैं, कहते हैं नहीं हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर तुमने ये किया, हजरत मोहम्मद के बारे में ये कहा, या ये नहीं चलेगा। तो ये अपने ऊपर मजीद नफरत अट्रैक्ट करने वाले हैं और बड़ा मजा आने वाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।